हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका एनिमे हिंदी एक्सप्लेन चैनल पर, जहां आज मैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 15 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है फ्लक्चुएशंस पार्ट 2। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेगुमी नानामी से कहता है कि हमें डोमेन से बाहर निकलना होगा, तभी हम इसे हरा सकते हैं। जिसे सुनकर नानामी जल्दी से माकी और नाबितो को अपने पास बुलाता है एंड मेगुमी जल्दी से डोमेन में रास्ता खोलता है और वो सब उस होल से बाहर जा पाते। तभी बाहर से ही तोजी डोमेन में अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि अब ये कौन आ गया। वहीं डेगन कहता है कि ये सब कितने पागल हैं, यहाँ से बाहर जाने की बजाय एक और इंसान को अंदर बुला लिया। वहीं तोजी बिना टाइम वेस्ट किए माकी से उसका हथियार ले सीधा फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। माकी यहाँ पर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तोजी में से कोई सी भी कर्स एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, फिर भी वो बहुत ताकतवर था। वहीं नावितो तोजी को पहचान जाता है। अब यहाँ डेगन को भी तोजी से कोई सी भी कर्स एनर्जी महसूस नहीं होती है, तो वो उसे एक नॉर्मल इंसान समझता है। लेकिन जब तोजी उसे धोना चालू करता है तब तो फिर वो रुकता ही नहीं है। डेगन तोजी पर कई बार अटैक करने की कोशिश करता है, पर तोजी डेगन के हर एक अटैक्स को आसानी से मात दे रहा था। इवन डेगन अपने बड़े क्रिएचर से भी तोजी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तोजी उसे भी इजीली डिफीट कर देता है। अब ये सब देखकर तो माकी पूरी तरह से शॉक हो जाती है और नावितो से पूछती है कि आखिर ये बंदा है कौन। तो नावितो बताता है एक आत्मा। वहीं मेगुमी की हालत भी खराब होती जा रही थी क्योंकि उसका और डेगन का डोमेन आपस में एक तरीके से फाइट कर रहा था। नानामी मेगुमी से कहता है कि बस कुछ देर और, फिलहाल हम बस अब इसी बंदे के सहारे हैं। वहीं तोजी अपने हथियार को नुकीला कर लेता है। डेगन को यहाँ विश्वास नहीं होता कि वो एक ऐसे इंसान से हार गया जो कि कर्स टेक्निक भी यूज नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो ध्यान देता है कि मेगुमी ज्यादा देर तक उसके डोमेन को नहीं रोक सकता, और जैसे ही मेगुमी हारा वैसे ही उसका डोमेन फिर से पावरफुल हो जाएगा। यही सोचकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी नावितो डेगन के पीछे आ उसे तोजी की ओर धक्का देता है, ये बोलकर कि ऐसे कैसे भागोगे मुन्ना। और तोजी बिना टाइम खोटी किए सीधा कश टूल को डेगन के सर और आंख में घुसा देता है और लगातार तीसरे हिस्से से डेगन के सर पर अटैक करता है, तब तक कि वो मर नहीं जाता। माकी को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तोजी ने बिना कर्स टेक्निक को यूज करे इतनी खतरनाक कर्स स्पिरिट को अकेले ही उसी के डोमेन में हरा दिया। पर नानामी बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ये हमारी साइड है। तभी पलक झपकते ही तोजी मेगुमी को स्टेशन से बाहर ले आता है। मेगुमी बोलता है कि ये तो सुकुना से भी ज्यादा तेज है। वहीं अंदर एंट्री होती है जोगो की, जो कि डेगन का हाथ पकड़कर कहता है कि हमारा भी इंसानों की तरह पूर्ण जन्म होता है, तो हम अगले जन्म में फिर से मिलेंगे। और इतना कहकर पलक झपकते ही नानामी, माकी और नावितो तीनों को जला देता है। नावितो को तो पूरा मारने ही वाला होता है, तभी उसे सुकुना की भारी सी प्रेजेंस महसूस होती है। जोगो तुरंत समझ जाता है कि आसपास किसी ने तो सुकुना की फिंगर को अनरैप किया है, पर जोगो जब तक फिंगर का पता लगाते हुए यूजी के पास पहुंचता है, तब तक नाना को और मिमी को यूजी को वो फिंगर खिला चुकी होती हैं। तभी जोगो गुस्से से पूछता है कि बताओ तुमने उसे कितनी फिंगर्स खिलाई हैं, लेकिन नाना को बताने से मना कर देती है, जिससे जोगो उन्हें भी जला देता है। एंड देखता है कि यूजी के चेहरे पर अभी भी सुकुना के मार्क हैं। तभी उसे केंजाकू की एक बात याद आती है, जिसमें वो बताता है कि यूजी सुकुना की 20 फिंगर खाने के बाद भी उस पर कंट्रोल कर सकता है, अगर वो एक दिन में एक ही फिंगर खाए। लेकिन अगर वो एक दिन में एक से ज्यादा फिंगर खाता है, तब तो सुकुना यूजी की बॉडी पर हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल कर सकता है। और गेस व्हाट, जोगो पर सुकुना की कितनी उंगलियां होंगी? 1 या 2 या 5? नहीं, इस बंदे पर सुकुना की 10 उंगलियां होती हैं, और वो 10 की 10 उंगलियां एक एक करके यूजी को खिला देता है। एंड इस टाइम तक यूजी अब सुकुना की 15 उंगलियां खा चुका था। तभी जोगो देखता है कि वो दोनों लड़कियां अभी भी जिंदा हैं। जोगो ने फिर से मारने के लिए अपना हाथ उठाता ही है, तभी वो नोटिस करता है कि उसका हाथ तो कट चुका है, और फिर उसे कान में एक आवाज आती है, मूव।
तुम्हारे पास बस 1 सेकेंड है। तभी जोगो ये रियलाइज करता है कि जिस हाथ से उसने यूजी को पकड़ा था वो अब सुकुना बन चुका था। और ये देखकर तो जोगो तुरंत ही उन दोनों लड़कियों के पास आकर खड़ा हो जाता है। जोगो साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि सुकुना का ऑरा गोजो से भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। इन दोनों लड़कियों की तो इतनी फट जाती है कि उन्हें तो सुकुना के सामने सांस लेने से भी डर लग रहा था। सुकुना पास आते ही एक ही बात बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा सर बहुत ऊपर है। एंड ये कहते ही एक अटैक होता है। नानाको और मिमी को तो टाइम पर नीचे हो जाती हैं, पर जोगो नहीं हो पाता है और उसका सर डैमेज हो जाता है। सुकुना कहता है कि तुम्हें क्या लगा था सिर्फ एक घुटना टिकाना काफी है। अब सुकुना दोनों लड़कियों के पास जाकर कहता है कि तुमने मुझे एक फिंगर खिलाई है तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जिससे दोनों लड़कियां कहती हैं कि यहीं स्टेशन के नीचे केंजाकू है जिसके सर पर टांकों के निशान है, प्लीज उसे मारकर मास्टर गेटो को आजाद करवा दीजिए। अब इतना कहना तो सही था, पर जब वो कहती हैं कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें एक और फिंगर कहाँ है ये बता देंगे। जिसे सुनकर सुकुना भड़क जाता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक फिंगर का लालच देकर कुछ भी करवा सकती हो। और देखते ही देखते दोनों को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और मिमिको के तो सुकुना हजारों टुकड़े करता है। इसके बाद सुकुना जोगो से पूछता है कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जोगो कहता है कुछ भी नहीं। ये सुनकर सुकुना थोड़ा चौंक जाता है। जोगो बताता है कि उनका बस एक ही मोटिव था, सुकुना को आजाद कराना। और जिस तरह से वो चाहते थे वैसा ही हुआ भी, क्योंकि यूजी अभी तुम पर कंट्रोल करने की हालत में नहीं है। लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, यूजी जल्दी ही फिर से तुम पर कंट्रोल कर लेगा। इसलिए मेरे पास एक प्लान है। यहाँ आसपास यूजी के बहुत सारे दोस्त हैं और तुम उनकी जान की धमकी देकर यूजी को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। पर सुकुना कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास अलग ही प्लान है। पर चूंकि तुमने मुझे 10 उंगलियां खिलाई हैं तो मैं तुम्हें मुझसे फाइट करने का मौका देता हूँ। अगर तुमने मुझे एक भी पंच मार लिया तो फिर मैं तुम्हारे अंडर ही काम करूँगा। जो भी तुम कहोगे वो करूँगा, साथ ही सभी को मारने में मदद भी करूँगा सिवाय एक को छोड़कर। और वो रहता है मेगुमी, जिससे पहले सीजन में सुकुना फाइट के दौरान उससे इम्प्रेस होता है और उसका प्लान भी मेगुमी से ही जुड़ा है। अब यहाँ जोगो इतना अच्छा ऑफर कैसे मना कर सकता था और फिर वो फाइट के लिए हाँ कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वाला एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर देना ताकि आप इसी तरह की और भी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। सो मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।